हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू। सभी तीनों जो भी एग्ज़ाम की स्टेजेस है, तीनों स्टेजेस में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार, इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इंग्लिश में, फंडामेंटल राइट्स। इंग्लिश में शॉर्ट नेम हो गया FR। तो देखते हैं आज हम लोग मौलिक अधिकार के डायमेंशन क्या क्या हो सकती हैं। इसका उल्लेख कहाँ किया गया, भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। और जो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो इसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। तो मौलिक अधिकारों को किस संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। और इसका उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 3 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो ये हो गया आज के हम लोग के जो इसके बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि मौलिक अधिकारों के बारे में, तो हम लोग ने अभी डिस्कस किया। तो अब देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से जब मौलिक अधिकारों को लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान में जो मौलिक अधिकार है और जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को देख लेते हैं। एक हम लोग को अच्छी सी जानकारी हो जाएगी मौलिक अधिकारों के बारे में। तो ये हो गया भारत का संविधान। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, और एक हो गया अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान। यहाँ पे भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भारत ने जो मौलिक अधिकार लिए वो अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकारों को लिया है। मौलिक अधिकार, अब जो अमेरिका में मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, इन मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, जिस कारण इन मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं, निरपेक्ष मौलिक अधिकार, निरपेक्ष। जी गाइस, पूरा हम लोग मेंस के अप्रोच को फॉलो करेंगे कि आपका, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मेंस के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर मेंस के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते तो आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे। निरपेक्ष अधिकार कहते हैं तो जिन अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, उन अधिकारों को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अधिकार। तो अमेरिका के संविधान में जितने भी नागरिकों को अधिकार दिए गए, उन पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, जिस कारण उन अधिकारों को निरपेक्ष अधिकार कहते हैं। तो निरपेक्ष अधिकार का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं जो भारत में मौलिक अधिकार है, इन पे थोड़े से प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिस कारण इन अधिकारों को क्या कहते हैं, सापेक्ष अधिकार। भारत में मौलिक अधिकारों पर थोड़े प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहते हैं, सापेक्ष मौलिक अधिकार। तो भारत में मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं, सापेक्ष मौलिक अधिकार, और जो अमेरिका में मौलिक अधिकार है उन्हें क्या कहते हैं, निरपेक्ष मौलिक अधिकार। तो जैसे आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुना होगा, कई बार अखबारों में चर्चा में रहता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इस पर थोड़े से प्रतिबंध भी हैं, जिस कारण जैसे आप देश की एकता व अखंडता के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, तो उस पर आपके प्रतिबंध आरोपित किए गए उस अधिकार पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे।
तो लेकिन जब भी आप अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो वहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात यहाँ तक कि मूल अधिकार पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जिस कारण इन अधिकारों को क्या कहते हैं, निरपेक्ष मौलिक अधिकार। जबकि भारत में मौलिक अधिकारों पे थोड़े प्रतिबंध हैं, जैसे हम लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में देखा, जिस कारण भारत में मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं, सापेक्ष मौलिक अधिकार। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि सापेक्ष मौलिक अधिकार क्या होते हैं और निरपेक्ष मौलिक अधिकार क्या होते हैं। निरपेक्ष मतलब ना, मौलिक अधिकारों पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसे कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से इसे नहीं लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, जिस कारण इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में और भाग 3 में इसका उल्लेख है। तो एक जी बेसिक हमारी जानकारी हो गई मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लेख है और कौन से आर्टिकल में है और इसे कहाँ से लिया गया, और भारत के मौलिक अधिकार व अमेरिका के मौलिक अधिकारों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वो आज हम लोग ने देखा। तो अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार व विधिक अधिकार में क्या क्या अंतर होता है। तो मौलिक अधिकार व विधिक, इसमें लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि लीगल राइट्स व फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो एक आज हम लोग पढ़ेंगे तो एक तरह से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि लीगल राइट्स व फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है। इसे लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आज कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। एक तरफ लिख लेते हैं संविधान मौलिक अधिकार, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं लीगल राइट्स। विधिक अधिकार, विधिक अधिकार इसे कहते हैं लीगल राइट्स भी बोलते हैं, लीगल राइट्स। तो विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। तो इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि लीगल राइट्स क्या होता है, एलआर क्या होता है, एफआर क्या होता है। इधर हो गया एफआर हो गया फंडामेंटल राइट्स, इधर हो गया एलआर। तो पहला डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। पहला डिफरेंस ये होता है कि मौलिक अधिकार जो भी होते हैं वो हमें संविधान से मिलते हैं, जबकि लीगल राइट्स के बारे में देखेंगे तो लीगल राइट्स हमें संसदीय विधि के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये हमें संविधान से प्राप्त होते हैं, संविधान से प्राप्त होते हैं, और इधर क्या हो गया, ये हमें संसदीय विधि से प्राप्त होते हैं, संसदीय विधि से प्राप्त होते हैं। मतलब कि संसद विधि बनाकर हमें इन अधिकारों को देती है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया एग्जाम्पल से, यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता समानता का अधिकार, ये सभी अधिकार हमें संविधान से प्राप्त होते हैं। और दूसरा इधर एग्जाम्पल क्या हो गया, संसद कौन से संसद विधि बना के जिन अधिकारों को देती है उन्हें हम लीगल राइट्स कहते हैं। जैसे मनरेगा कानून के तहत रोजगार देना, ये आपका कानूनी राइट्स है कि रोजगार प्राप्त करना, इस कानून के तहत रोजगार प्राप्त करना आपका कानूनी राइट्स है, रोजगार प्राप्त करना। दूसरा क्या हो गया, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न प्राप्त करना। तो ये हो गया लीगल राइट्स कि संसद विधि बना के जिन अधिकारों को हमें देती है उन्हें विधिक अधिकार कहते हैं। तो जैसे मनरेगा के तहत जो मनरेगा का कानून पारित किया गया था संसद के द्वारा, उसके द्वारा लोगों को रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई थी। तो रोजगार का जो भी अधिकार आपको संसद द्वारा प्रदान किया गया तो उसे लीगल राइट्स कहते हैं। और खाद्य सुरक्षा कानून जब पारित किया गया था तो उसके तहत एक आपको खाद्यान्न प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया था। तो इसे इन अधिकारों को क्या कहते हैं कि लीगल राइट्स। जब भी संसद कोई विधि बना के आपको कोई अधिकार दे तो उन अधिकारों को लीगल राइट्स कहते हैं, और जिन अधिकारों को आपको संविधान से मिले तो उन अधिकारों को क्या कहते हैं, उन अधिकारों को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे अंतर पे आते हैं।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाते हैं? 32 आर्टिकल के तहत जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे आप 226 आर्टिकल के तहत। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाते हैं? आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट 226 के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि मौलिक अधिकारों का आपका कोई हनन करता है या उल्लंघन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि आपके लीगल राइट्स का उल्लंघन होता है, आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर को देखते हैं कि पहले आपको डिस्ट्रिक्ट जो जनपद न्यायालय होती है वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? दूसरा क्या होगा? उल्लंघन होने पे पहले आपको डीसी जाना पड़ेगा, डीसी के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको क्रम फॉलो करना पड़ेगा। जैसा होता है ना इंटीग्रेटेड, हमारे यहाँ जुडिशरी जो भी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो आपको एक क्रम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप सीधे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जो डीसी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले डीसी जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आपको ये क्रम फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा क्या है? तीसरा देखते हैं, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। और यहां पे क्या हो गया? तीसरा, यहां संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे यदि मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार से जो संशोधन या करना है या थोड़ा बदलाव करना है, तो इसके लिए जो संसद को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको लीगल राइट्स में थोड़ा सा भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यदि आपको मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का थोड़ा सा बदलाव करना है तो आपको संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आपको लीगल राइट्स में परिवर्तन करना, किसी भी प्रकार की संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे जब मौलिक अधिकारों में जब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, तो इसे कैसे जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो एक तरह से मौलिक अधिकारों में अगर कुछ भी बदलाव कर रहे हैं तो आपको एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो इसे आप लोग एग्जाम्पल से भी नोट कर सकते हैं। इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, नहीं होती, यहाँ पे होती है, आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग आते हैं, आप चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा ये लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों को डिफरेंस नहीं पता चलता है कि लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग जो भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अब चौथे पे आते हैं। चौथा क्या हो गया कि मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को समाप्त
नहीं किया जा सकता है, जबकि यहाँ विधिक अधिकारों को, लीगल राइट्स को, विधिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। जिस प्रकार संसद विधि बना के आपको अधिकार दे रही है, तो उसी तरह से आपके अधिकार को छीना भी जा सकता है संसद द्वारा। लेकिन यहाँ पे मूल अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं आप संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन आप मौलिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको संसद पूरी तरह से आपके मौलिक जो विधिक अधिकार आपको देती है, तो वो विधिक अधिकार को समाप्त कर सकती है। तो जैसे विधिक अधिकार, जैसे वोट देना भी आपका एक विधिक अधिकार है। यदि संसद चाहे तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करके इसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकती है। जैसे वोट देना, आप लोग ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट देना आपका विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ये अधिकार हमें संविधान से नहीं मिला है, संसद ने विधि बनाकर हमें ये अधिकार दिया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि वोट देना कैसा अधिकार है, तो वोट देना आपका विधिक अधिकार है, इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में अंतर हो गया। तो पहला अंतर हम लोगों ने देखा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनमें किसी भी वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, वो हमें संविधान से प्राप्त होते हैं। और इधर कैसे प्राप्त होते हैं, वो एक हमें संसद विधि बना के हमें उन अधिकारों को देती है। दूसरा क्या, मौलिक अधिकार पे जब उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें क्या है, आपको एक क्रम फॉलो करना होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा क्या है, मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, विधिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। चौथा क्या हो गया, मौलिक अधिकारों में यदि आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको लीगल राइट्स में थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया मौलिक अधिकार हुआ, लीगल राइट्स में अंतर हो गया। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो उसे हम लोग कल जानेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।